सेना की ताकत में बवंडर, इजाफे के लिए आ रहे हैं एक साथ 100 योद्धा। लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम K9 वज्र की ताकत से दहलेंगे दुश्मन। रक्षा मंत्रालय ने L&T के साथ किया 7,628 करोड़ का तगड़ा करार। दोस्तों, जब भारत के दुश्मन लगातार जंग की साजिश कर रहे हैं, तब भारत एक साथ दोनों दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। तीनों सेनाओं को भयंकर ताकत से लैस किया जा रहा है। पुराने हथियारों को रिटायर करके नए हथियारों को शामिल किया जा रहा है, जिससे आज के वक्त की चुनौतियों से निपटा जा सके। चीन के साथ भारत लंबी सीमा साझा करता है और ये इलाका पहाड़ी इलाका है। ऐसे में भारत को बढ़त बनाने के लिए लंबी दूरी की तोपों की जरूरत है। ऐसे में भारत सरकार ने निजी कंपनी L&T के साथ 7,628 करोड़ का करार किया है। इसके तहत 100 K9 वज्र तोपों का निर्माण किया जाएगा। इन तोपों की ताकत के साथ भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों में बेहद दमदार हो जाएगी। तो क्या है K9 वज्र की भयंकर ताकत? इससे भारतीय सेना को कितनी ताकत मिलेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 38 किलोमीटर तक गोले दागने की क्षमता से K9 को किया गया है लैस। 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागकर दुश्मन के खेमे में मचाती है बवंडर। इस वीडियो में सबसे पहले हम K9 की ताकत के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऐसे हथियार की जरूरत क्यों है। K9 वज्र तोप को बनाने के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया से तकनीक हासिल की है। दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा टेक्विन ने इसके लिए तकनीक साझा की है। ये दक्षिण कोरियाई तोप K9 थंडर का भारतीय वर्जन है। ये तोप 38 किलोमीटर तक जीरो रेडियस में घूमकर हमला कर सकती है। 155 mm 52 कैलिबर की ये तोप 50 टन वजनी है। ये 47 किलोग्राम के गोले दाग सकती है। रेगिस्तान हो या सड़क, इस तोप की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आता है। ये हर मौसम में काम कर सकती है। इससे पहले भी 100 K9 के लिए सौदा किया जा चुका है, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। इन तोपों को पूरी तरह से भारत में तैयार किया जा रहा है। इनके पुर्जे भी 1000 कंपनियां भारत में ही बना रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की कंपनियों ने इसके लिए पुर्जे बनाए हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। भारत सरकार इस वक्त रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे जा रही है। भारत रक्षा व्यापार के जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है। रक्षा व्यापार एक बहुत विशाल क्षेत्र है। अगर आधुनिक तकनीकों पर पकड़ हो तो इसके जरिए रणनीतिक और राजनीतिक धमक भी कायम की जा सकती है। इस वजह से भारत अपनी क्षमताओं में विकास कर रहा है। चीन जैसे दुश्मन भारत के खिलाफ खड़े हैं। चीन खुद को बड़ी रक्षा ताकत के तौर पर स्थापित कर चुका है। कई देश चीन के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के हथियारों पर निर्भर हो गया है। वो अपनी तीनों सेनाओं के लिए चीन से हथियार हासिल कर रहा है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इससे उसकी इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है। उसने हथियारों के प्रोडक्शन के लिए तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। भारत की मौजूदा सरकार भी इस क्षेत्र में मजबूत कदम उठा रही है और भारत में हर तरह के हथियारों की प्रोडक्शन यूनिट तैयार की जा रही है। चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर युद्धपोत, डीजल पनडुब्बी हो या फिर परमाणु पनडुब्बी, K9 तोपों की तकनीक हासिल करने के पीछे भी यही मकसद है। भारत इस वक्त ज्यादातर रक्षा डील में तकनीक हासिल करने की शर्त रखता है, जिससे कि भारत खुद भी ऐसे हथियारों का प्रोडक्शन कर सके। इसी नीति की वजह से आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 60% से ज्यादा खुद पूरा करने में सक्षम हो सका है। भारत सीमा में 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से है अलर्ट। सीक्रेट एजेंसियां भारत के लिए जुटा रही हैं हर जरूरी जानकारी। दिवंगत CDS विपिन रावत ने भारत को 2.5 मोर्चे की जंग के लिए तैयार रहने को कहा था। इसमें 2 फ्रंट सीधे तौर पर सीमा में युद्ध की तरफ इशारा था, जबकि हाफ मोर्चा के तहत भारत के अंदर मजहबी दंगाइयों से जंग की तरफ इशारा था। पाकिस्तान का जन्म ही मजहब के आधार पर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हालात वही बने हुए हैं। पार्टीशन के बाद भी जनसंख्या का ट्रांसफर नहीं किया गया और आज
फिर से भारत में डेमोग्राफी का बदलाव हो रहा है और कट्टरपंथी तत्व अलगाव पैदा करके भारत के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त पहले दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसा नजारा देखने को मिला था, जहां प्रदर्शन के नाम पर दंगे करने की कोशिश की गई। बाद में गृह मंत्रालय के एक्टिव होने के बाद दंगाइयों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल में हालात बेहद खराब हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी कब्जा जमा चुके हैं। वो भारत के रोजगार और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि वो पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में आकर भारत में हिंसा और अराजकता फैलाने का भी काम करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन भारत में कई राजनीतिक दलों को इनमें वोट बैंक दिखाई देता है और वो ऐसे घुसपैठियों के राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इन इलाकों में भारत के ही हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है और किसी धार्मिक शोभा यात्रा के आयोजन पर उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ऐसी हालत से निपटने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों में भी इसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। उन्हें सरकार से घुसपैठ रोकने और एनआरसी करके घुसपैठियों को बाहर कराने के लिए आंदोलन करना चाहिए। चीन अमेरिका को टारगेट में लेकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने अपनी वायुसेना और नौसेना को बेहद मजबूत बना लिया है। भारत को हथियारों का गैप कम करने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है। मौजूदा सरकार इसी वजह से धड़ाधड़ करार करती जा रही है। निजी कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में एंट्री देकर रिसर्च बढ़ाने और इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। K9 वज्र के मामले में भारत उसी रणनीति से काम कर रहा है। आज भारत के पास इस घातक हथियार की तकनीक है जिसके लिए उसे किसी देश से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। भारत की निजी कंपनी खुद ही इसे बनाने की क्षमता रखती है। ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रदर्शन है। भारत ने कुछ वक्त पहले ही जोरावर टैंक बनाकर भी चीन का हलक सुखा दिया था। भारत ने चीन के लाइट 15 टैंक के खिलाफ अपने जोरावर को तैयार किया है। ये ताकत और क्षमताओं के मामले में चीनी टैंक से काफी एडवांस है। इसके साथ ही ये वजन में भी उससे बेहद कम है। इस वजह से भारत को इसकी मदद से पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करना बेहद आसान हो जाएगा। भारत अपनी नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए बड़ी संख्या में युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। उधर वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए घातक लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। एमका जैसे ताकतवर विमान का विकास किया जा रहा है और तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, K9 वज्र तोपों के ऑर्डर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।